हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं HTML एंड CSS ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स जो है बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, इसको आपको आना जरूरी है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें बची हुई थी, इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लास्ट वीडियो में किसी वीडियो में मैंने सेलेक्टर्स बताए थे कॉमन, ठीक है, 2-3 तरह से। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आपको मान लीजिए कंपनी में कोई काम अगर आपके पास इस तरह का आता है कि आप इसकी CSS को ठीक करना है सेलेक्टर्स का यूज करके, जो भी सेलेक्टर्स है इसकी CSS ठीक करनी है, तो आपको सेलेक्टर्स का पता होना चाहिए। तो और भी बहुत सारे किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो आपको देखना है। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स आप देखिए यहाँ देख सकते हैं, सिंपल CSS एट्रीब्यूट और सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। ये तो खैर नॉर्मल आपको पता ही है, लेकिन और भी कई तरीके से हम सेलेक्टर्स का यूज करेंगे। अगर हमें किसी एलिमेंट की जो स्टाइल है वो चेंज करनी है तो हम और भी कई तरीके हैं कि आप एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया एंकर। अब यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक टारगेट, एक एट्रीब्यूट होता है एंकर में, तो मैंने उसको कहा कि अगर वो एंकर, उस एंकर की CSS को चेंज करना है जिसका टारगेट जो जिसका जो एट्रीब्यूट है वो टारगेट है, ठीक है। तो एंकर में जितने भी टारगेट नाम के एट्रीब्यूट्स लगे होंगे, जितने भी एंकर्स होंगे, उसकी CSS आपको जो भी चेंज करेंगे वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ध्यान रखना है कि जो सेलेक्टर होते हैं, हम एट्रीब्यूट, इसलिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनके एट्रीब्यूट को हम लेकर उसकी स्टाइल चेंज कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं ब्राउज़र को कि ये जो एट्रीब्यूट, जिसके एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स का नाम ये है, जैसे ये यहाँ हो गया, आप देख सकते हैं आप टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। अब देखें यहाँ पर टारगेट एक एट्रीब्यूट है, बट हमने उसको ये बताना है कि वो टारगेट एट्रीब्यूट जिसकी जो वैल्यू है वो अंडरस्कोर ब्लैंक है, उसकी CSS चेंज करनी है। अब देखिए वही चीज़ आ रहा है, अभी एंकर में आपने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि जितने भी टारगेट हैं, जिस एट्रीब्यूट टारगेट है, वो सारे एंकर सेलेक्ट हो जाए और CSS चेंज हो जाए। यहाँ पर वो टारगेट की बात की जा रही है जिसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक है, सिर्फ वो, ठीक है। अब ये सारे जिनके देखिए यहाँ पर वो हो गया चेंज, ठीक है। तो पहला वाला क्या था, जिसके वो एंकर थे जिसमें एट्रीब्यूट टारगेट है, तो वो टारगेट जिनमें एट्रीब्यूट थे वो सब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि वो टारगेट जिसकी वैल्यू अंडरस्कोर ब्लैंक है। अब देखिए यहाँ पर एट्रीब्यूट वैल्यू आ रहा है ना, एट्रीब्यूट कैसे दिया, एट्रीब्यूट है इक्वल टू वैल्यू, सेलेक्टर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, और टाइटल में देख लेते हैं। मान लीजिए टाइटल, मैंने पहले भी एक टाइटल एट्रीब्यूट साथ पढ़ चुके हैं पहले वीडियोज में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि मैं ये जो ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसके जो पार्ट्स हैं, ये सारा का सारा मैं गिटहब पर इसको अपलोड करूँगा और मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं, टेंशन की जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि बिगनर से आपको नोट्स इकट्ठे करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मैं यहाँ जो नोट्स बना रहा हूँ लेकिन वो रिक्वायर होंगे, ये मतलब जो हम वेब डिजाइनिंग करेंगे आगे चलकर, अभी कुछ वीडियोज़ के बाद लेआउट क्रिएट करना, वेब डिजाइनिंग करना, ठीक है, वेब पेजेस बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो इसलिए मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी चिंता ना करें, आप उसको डाउनलोड करने के लिए मैं लिंक दे दूंगा, और साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा है। तो देखिए ये थोड़ी बारीकी होती है, मतलब छोटी छोटी चीज़ होती है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए एट्रीब्यूट मतलब कि हम जो एलिमेंट है उसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, बट ब्राउजर को कैसे पता चलेगा किसकी, तो हम उसको अब बताएंगे कि उस एलिमेंट की CSS को चेंज करना है जिसका एट्रीब्यूट ये है, या एट्रीब्यूट की वैल्यू जो आपने दी है ये होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर टाइटल एक एट्रीब्यूट है, किसी एलिमेंट में कितने भी एलिमेंट हो सकता है टाइटल, बट हमें वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिस टाइटल की वैल्यू जो इसके अंदर गिवन है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ फ्लावर लिखा है, ठीक है। वो एलिमेंट सेलेक्ट करने जिसकी क्लास की वैल्यू टॉप है, जिनकी क्लास में टॉप है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ
इस तरह से आप देखिए स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो गया है। सेलेक्टर को इसको ठीक से समझना है आपको। मान लीजिए अब देखिए कोई भी चीज़ है अगर आप 2-3 तरह से करते हैं तरीकों से तो वो तो आपको अपना है, लेकिन अगर किसी और ने किसी और तरीके से किया है तो क्या होगा। तो उसी चीज़ को आसानी से कब समझेंगे, जब डिफरेंट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग तरीकों पर। तो सभी का कोर्स देखना चाहिए आपको, 2-4 कोर्स देखने चाहिए इस तरह के। यस जो भी है व्हाटएवर, नेट पर खोलें और देखें इस चीज़ को कि एट्रीब्यूट सेलेक्ट कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट्स को, HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करना है, किस तरीकों से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ सिर्फ 2 चीज आपको ध्यान है। एक तो एट्रीब्यूट का नाम, एक तो प्रॉपर्टी का नाम आएगा, प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू, ये पेयर तो आपको पता होगा। तो पहले में नेम की जगह आएगा एट्रीब्यूट का नाम और फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर मैं एक और बताता हूँ। अब वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिसकी क्लास, जिसमें क्लासेस तो सभी में लगी है, बहुत सारे एट्रीब्यूट होंगे, लेकिन जो क्लास का नाम जिसका लोग है, ठीक है, उसकी बैकग्राउंड चेंज हो जाए, येलो हो जाए या कोई भी हो, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज हो जाए, टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, पैडिंग चेंज हो जाए, मार्जिन चेंज हो जाए। ठीक है, बॉर्डर का जो विड्थ है वो चेंज हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अब देखिए जो मैं चीज़ें आपको बोल रहा हूँ ये मैंने इस वीडियो में बताया भी है चीज़ें। ठीक है, बॉर्डर्स कैसे डलते हैं, पैडिंग, मार्जिन, ये आगे शायद आएंगे वीडियो, उसमें बताऊंगा मैं, पूरी डीपली से देखना बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। पैडिंग, फ्लोटिंग, मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये आगे देखना, मैं बनाऊंगा इस वीडियो। तो देखिए एट्रीब्यूट आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखिए कितने सारे एट्रीब्यूट जिसमें क्लास लिखा है। ठीक है, उस एट्रीब्यूट को लेकर हम एलिमेंट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, हम उस एलिमेंट की CSS चेंज करने वाले जिसमें क्लास का नाम लोग है, क्लास का नाम फ्लावर्स है, या अब जैसे आपने लिया एक एंकर लिए थे भी आपने, उसमें टारगेट एक एट्रीब्यूट होता है, टारगेट को लेकर आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं एलिमेंट की, HTML एलिमेंट की। ठीक है, एट्रीब्यूट को दे करके, उसमें टारगेट एट्रीब्यूट होता है, तो टारगेट अगर सभी में होगा तो सभी के CSS चेंज आएगी। लेकिन टारगेट में वैल्यू क्या है वो अगर लिख देंगे आप डेफिनेट, तो जिसकी वैल्यू जो आप लिख रहे हैं वही अगर है तो उन्हीं को चेंज करेगा सिर्फ वो। ठीक है, उन्हीं एंकर्स की स्टाइल चेंज करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पैराग्राफ है। ठीक है, अब ये PPP लिखा है आपने, तो पहले वीडियो मैंने शायद बताया होगा आपको कि सिर्फ इसका अगर आप एलिमेंट का नाम ही लिख देंगे ना P, ये H1 हेडिंग होती है H1, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वो पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ ये रखेंगे कि अब देखिए मैं सिंटैक्स यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं, क्लास। अब हम चेंज करने जा रहे हैं क्लास। देखिए क्लास तो सभी में लगी एलिमेंट्स है। ठीक है, लेकिन हम उस वो क्लास की स्टाइल चेंज करेंगे जिसका नाम टेस्ट है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियोस में एब्सोल्यूट बिगनर के लिए बना रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो सीरीज से देखते हैं तो डेफिनेटली कि आपको एक वेब पेज बनाने का नॉलेज जाएगा, क्योंकि मैं आगे यही करने वाला हूँ, लेआउट्स कैसे बनाएंगे आप, वेब पेज कैसे बनाएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे मैं कड़ियाँ जोड़ूंगा, और मैं आने वाले मेरी एक सीरीज आ रही है HTML5 और CSS3 पर, उसमें एडवांस है। ठीक है, तो आप अगर ये करेंगे पहले, उसको बाद में वो करें तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो उसमें एनिमेशंस हो गए, ट्रांजेक्शन्स होगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम वेब पेज, उसमें भी मैं बताऊंगा रिस्पॉन्सिव कैसे आप वेब पेज बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी थोड़ा हिंट्स दूंगा मैं आगे लास्ट में, पर ये मैं बना रहा हूँ एब्सोल्यूट बिगनर के लिए। हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, मेन टॉपिक लेकर मैं समझाऊंगा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट जो आपको वेब डिजाइनिंग में जरूरत पड़ेगी। अगर हम ये सोचे कि HTML हमें पढ़ना है, CSS पहले हम पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाएंगे, अब पढ़ते रहेंगे तो कई महीने लग जाएंगे उसको। हमें ये चाहिए कि हम जो चीज़ रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें पता है कि वेब पेज में क्या क्या हमें सामने से देख पाते हैं, रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ मैं यहाँ बताऊंगा इन सीरीज में, उसको लेकर हम काम करेंगे। ठीक है, डीपली नहीं जाएंगे। अब देखिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझ गए तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और हो सकता है मैं आगे कुछ माइंड में आ जाए, मैं कुछ पॉइंट बता दूं। तो पेशेंस हमें रखना होगा।
तो वेब डिजाइनिंग आप बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। परफेक्ट तो हम नहीं कहेंगे, चीज़ें चेंजेज हो जाती हैं, चेंजेस होते रहती है, लेकिन ये है कि हाँ बहुत बड़े पेज आप बनाना सीख जाएंगे अगर आपने ये सीरीज और आने वाली सीरीज को अगर देखा तो। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल के है, जो स्टूडेंट्स है, जो न्यू कमर्स होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि वेब पेज हम कैसे बनाए, कहाँ शुरू करें, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी सीरीज में बना रहा हूँ। ठीक है, तो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो HTML आपको पता होगा HTML हम क्यों लिखते हैं, HTML क्यों लिखते हैं। जब आप पेज, मान लीजिए आपने स्कूल में आपने नोटबुक्स बनाई होंगी, कॉपीज बनाई होंगी, उसमें आपने काम किया होगा, आपने ऊपर डेट डाली होगी, आपने लिखा होगा क्लास भर के, ठीक है, नीचे आपने क्वेश्चन डाला होगा, वो भी आपने स्केच पेन से लिखा होगा कलरफुल बनाकर, फिर ANS लिखा होगा, फिर आंसर। ठीक है, उसके बाद ये चीजें आप अरेंज करें। तो इसी तरह से आपको जब आपको जो कंटेंट होता है, कंटेंट को आपको कैसे रखना, कहाँ रखना है, वो आपको HTML में रखते हैं। तो उसमें जो टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए कोई आर्टिकल नाम को आप देना चाहते हैं, कोई कहीं एक जगह रखना चाहते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे, तो वो एलिमेंट्स की CSS क्या करेगी, CSS उसको एक अट्रैक्टिव बनाएगी, उसको मतलब एक लुक देगी अच्छा। ठीक है, प्रेजेंट करेगी। जैसे अगर उसका कलर कैसा हो, टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, उसका फ़ॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, जो आप पैराग्राफ ले रहे हैं या डिव कोई एक पेज बना रहे हैं, तो उसका आप जो विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और किस तरह से कहाँ बटन आने चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको अट्रैक्टिव बनाना वेब पेज, वो आप CSS का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से हमने यूज किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम इस तरह से भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउजर को ये पता होना चाहिए। ब्राउजर अभी आप कैसे काम कर रहे हैं, देखिए ब्राउजर को आप बताने को जी, ये सारे जो काम करें आप ब्राउजर के लिए करें, कि ब्राउजर को पता होना चाहिए कि जो आप कौन सा एलिमेंट, कौन HTML में जो एलिमेंट आपने लगाया, कहीं डाला है, उसको हम किस तरह से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैसे विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो उसको कैसे पता चलेगा, आपको उसको सेलेक्ट करेंगे, पहले सेलेक्टर्स की यूज करेंगे। उस एलिमेंट को आपको बताना पड़ेगा ये P एलिमेंट में चेंज करो, या P एलिमेंट में अगर कोई आपने एक एट्रीब्यूट लिया है तो उस एट्रीब्यूट को दिखा दीजिए। ठीक है, कोई क्लास है, क्लास में आपने कोई नाम दिया है कि उसको चेंज करना है, उसका नाम दे दीजिए। तो इस तरह से आपको बताना है ब्राउजर को। अब ये एक इनपुट के लिए देख लीजिए, आप फॉर्म में आप इनपुट बनाएंगे तो उसमें टेक्स्ट इज इक्वल टू, जो टेक्स्ट का जो टाइप, सॉरी इनपुट का जो टाइप होता है वो क्या होता है, इनपुट लिखा, फिर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट या टाइप इज इक्वल टू सबमिट। इस तरह से वो अलग अलग आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतनी काफ़ी है। एट्रीब्यूट्स आपने जान गए, सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।